कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम योगा टाइम में। अन्नपूर्णा जी, कहावत बहुत प्रचलित है हमारे देश में, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सेहत की बात हो, चाहे हमारी थाली हो, हमारा फूड हो, हमारा स्वास्थ्य हो, किसी भी चीज़ की अति, एक्सरसाइज की हो, चाहे योगाभ्यास की बात हो, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। एक लिमिट में लोग अगर योगाभ्यास करते, आसन करते, प्राणायाम करते हैं, तभी ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ज़रूरी है आप समय सीमा के अंतराल में ही करें और जितनी कैपेसिटी है आपकी उसके हिसाब से ही करें। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज का ये हम सफ़र शुरू करने वाले हैं। आज हम किस आसन से शुरुआत करेंगे और आज हम किस चीज़ के लिए योगाभ्यास करने वाले हैं? साधना जी, आज हम ऐसे आसन करने वाले हैं जो आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, जो थाइस की चर्बी होती है उसको घटाने के लिए, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके लिए, और पेनक्रियास को मसाज के लिए। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ की समस्या, इंसुलिन की समस्या है, तो ऐसे लोगों के लिए आसन बहुत ही फायदेमंद है। और जिनको वेरिकोस वेन्स है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये आसन। अन्नपूर्णा जी, डायबिटीज़ की अगर आपने बात की है तो आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब हर तीसरे घर में जो एक शख्स है वो डायबिटिक है, डायबिटीज़ का पेशेंट है। चाहे वो टाइप 1 की बात हो, टाइप 2 की बात हम करें, तो ये बहुत ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है भारत में। जी साधना जी, और उसी के साथ हम चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए हम रोज़ आपके लिए एक नए नए योगाभ्यास लेकर आते हैं ताकि आपको बोर भी ना लगे, करने में मज़ा आए और वो आसान भी हो आपको करने में। बस ध्यान रखेंगे सावधानी किनके लिए है, जिनको साइटिका की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या, सर्वाइकल है, वे यह आसन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले जा रहे हैं हलासन से भूनमन आसन। ये थोड़ा सा वार्म अप का भी हिस्सा है, लेकिन ये आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए और आपके बॉडी में प्रॉपर मसाज के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आप अपने मैट में इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप दंडासन में बैठ जाएंगे। अब यहीं से हम श्वास छोड़ते हुए हलासन में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तब इस प्रकार से पैरों को फैलाते हुए नीचे जाएंगे। आप उतना ही नीचे जाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया था। चल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3। ध्यान रखेंगे, अगर आप पूरा नहीं जा पाते, यहीं तक जा पाते तो यहीं तक जाएंगे। अगर पूरा नीचे नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ने लगेगी तो आप भी इस पोजीशन तक आराम से पहुंच जाएंगे। 5 6 9 10। चलिए, अब हलासन में होल्ड करेंगे, पीछे जाएंगे और हलासन में होल्ड करेंगे। नाउ इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। चलिए, यहीं पर होल्ड करेंगे।
1। इस प्रकार से हैंड को लॉक कर लेंगे या फिर आप इस प्रकार से हेड के पीछे रखेंगे। पैर की उंगली अगर अंदर होगी तो उंगली को बाहर करने की कोशिश करेंगे। चले 1 2 3 4 6 7 8 9। चलिए अब यहीं से भू नमन आसन के लिए जाएंगे। पैर को फैलाएंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाएंगे, बियॉन्ड कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं तक है तो देखिए ऐसे नहीं होल्ड करना है, आपको चेस्ट बाहर निकालना है, शोल्डर पीछे लेना है और यहीं पर होल्ड करना है। और जो पूरा नीचे जा सकते हैं वो नीचे जाएंगे, चेस्ट लगाएंगे, स्टमक लगाएंगे और चीन लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए चले अब थोड़ा सा पैरों को शेक कर लेंगे यहीं पर। चले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अगेन चले तो अब हम चलते हैं मेरु आकर्षण आसन के लिए। इस प्रकार से आप लेट जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम राइट साइड से लेट रहे हैं तो इस प्रकार से आप अपने राइट हैंड को फैलाते हुए रखेंगे, उसके ऊपर अपने हेड को रख लेंगे। बैलेंस बनाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से सामने रख लेंगे। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेते हुए देखिए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। पहले थोड़ा पैरों को फ्री कर लेते हैं, देन उसके बाद लास्ट में होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10. चलिए now inhale and hold. यहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए धीरे से वापस। चलिए अब हम इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। आप लेफ्ट साइड से लेट जाएंगे। जिनको हृदय संबंधी समस्या या गैस की समस्या, ऐसे लोग कम से कम इस पोजीशन पे 5 से 10 मिनट आराम से लेट सकते हैं। इसमें ऐसा कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। लेकिन इस अन्नपूर्णा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी। जिन लोगों को अगर नी की सर्जरी हुई है या घुटने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या ये वो आसन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना हमको घुटना मोड़ना पड़ रहा है ना कुछ नहीं। आपके जो हिप जॉइंट्स है वहीं पर प्रेशर आता है। आपके घुटने से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होगी इस आसन से। तो आप बिल्कुल लोगों की अगर होती है, अगर जहाँ तक वो जा पाते हैं उतना वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल साधना जी। चलिए तो यहीं से शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। 1 इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, 5। ध्यान रखेंगे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये आसन बहुत ही सरल है और इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है। इसलिए आप इसको हंसते हुए करेंगे ताकि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो आपके पूरे बॉडी में सिक्रेट हो। आसन चाहे कोई भी हो,
खुशी के साथ, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब का संचार होता है। जी साधना जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम जितना सकारात्मक सोचेंगे, जितना सकारात्मक भाव रखेंगे, उतनी ही हमारे जो ऑरा है, हमारी एनर्जी सकारात्मक होती है। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे। अब अपने बिग टोस को पकड़ेंगे। अब जो नहीं पकड़ होती है, चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे। अब अपने बिग टोस को पकड़ेंगे। अब जो नहीं पकड़ पाएंगे वो अपने काफ मसल को इस प्रकार से, पैर को और हैमस्ट्रिंग को पकड़ के रख सकते हैं। और जो नहीं पकड़ पा रहे बिल्कुल भी, वो इस प्रकार से होल्ड करके रख सकते हैं। चले, तो जो बिग टोस पकड़ सकते हैं वो घुटना सीधा करते हुए बिग टोस को पकड़ेंगे, खींचेंगे अपने कान की ओर। 1 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चले बैठ जाएंगे। एक बार यहीं से लेफ्ट करवट लेते हुए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए, तो अब हम अगले आसन की ओर चलते हैं, पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। आप पीछे से दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर लेंगे, फिंगर लॉक करेंगे, यानी कि अपनी उंगलियों को इस प्रकार से पीछे से लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए देखिए इस प्रकार से पैर तो फैला के रखेंगे ही, और उसके साथ ही साथ आपको अपने फोरहेड को या चीन को इस प्रकार से लगाने की कोशिश करना है और हैंड को उठाने की कोशिश करना है। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरा जाने में असमर्थ रहेंगे, तो आपको कोशिश करना है कम से कम इतना ही जाए। यहाँ तक भी जा रहे हैं तो आपको यहीं पर कोशिश करना है। चले, इनहेल, राइट साइड जाएंगे, पहले एक्सेल करते हुए, एक्सेल 1, इनहेल, एक्सेल 2। जिनको साइटिका की समस्या है वो खास ध्यान रखेंगे, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल की समस्या है, ऐसे लोग भी इस आसन को नहीं करेंगे। परंतु जिनको अस्थमा की समस्या है या हृदय संबंधी समस्या, उनके लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। 5 6 9 10। चलें, इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। होल्ड करेंगे यहीं पर, कोशिश करेंगे हाथों को उठाने का। नहीं उठ पाता कोई बात नहीं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, परंतु कोशिश करेंगे हाथों को उठाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now inhale up, exhale other side, दूसरी तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस थोड़ा सा चलिए, हाथों को शेक कर लेंगे। मुझे पता है आप सभी को शोल्डर में पेन हो रहा होगा, एल्बो में पेन हो रहा होगा। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, इस प्रकार से हक कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार से थोड़ा सा एल्बो को और रिलैक्स करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप इस आसन को रिपीट भी कर सकते हैं, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए योगा का मजेदार सेगमेंट लेकर। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अगला हम कौन सा आसन करने वाले हैं? जिस प्रकार से आप पैर ओपन कर बैठे थे, वापस से आप पैर ओपन कर लेंगे। चलिए हम इसी का अभी जो आसन किए थे, पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन, उसी का फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। आप वापस हाथ को पीछे से लॉक कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे
और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या बिल्कुल भी वे यह आसन नहीं करेंगे, बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। और जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है और सर्वाइकल की समस्या है वे भी खास ध्यान रखेंगे, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। चले वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 2। जिन लड़कियों को पीसीओडी की समस्या है या कोई भी ऐसे लिए भी यह आसन काफी फायदेमंद है। 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान रखेंगे जो पूरा नीचे नहीं जा पा रहे वो इतना हाफ भी जाते हैं तो भी उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी उतनी ही है। तो आप बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही आगे जाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं तक है तो यहीं पर जाने के बाद होल्ड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जाएंगे तो इस प्रकार से हेड को बिल्कुल भी नहीं झुकाना है, स्पाइन को नहीं मोड़ना है, आपको प्रॉपर चेस्ट बाहर निकालना है, शोल्डर पीछे लेना है, तभी आपको सामने की ओर झुकना है। चले लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले सामने से हाथों को और पैरों को शेक करेंगे अच्छे से। चले अभी हम चलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसना के लिए। आप इस प्रकार से अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे एंड लेफ्ट लेग को राइट नी के बगल में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, पर आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप उसको फॉलो करते जाएंगे। या डायबिटीज़ वालों के लिए पेट की चर्बी घटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद आसन है। बस ध्यान किनको रखना है, जिनको हर्निया की समस्या है या फिर जिनको पेप्टिक अल्सर है उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है, बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। और जिनको साइटिका की समस्या होगी या फिर उनको दर्द हो रहा होगा, ऐसे जिनको साइटिका की समस्या, तो वे यह आसन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे। अब मैं अपने राइट हैंड को देखिए इस प्रकार से ऊपर उठा रही हूँ और अपने लेफ्ट लेग को कवर कर रही हूँ और एंकल को पकड़ रही हूँ और अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से कमर से कवर करते हुए रखेंगे एंड पीछे की ओर देखेंगे। 1 फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे। चले अब दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को देखिए, लेफ्ट पैर को मैंने राइट थाई के नीचे रखा एंड राइट लेग को लेफ्ट घुटने के बगल में। अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट लेग से क्रॉस करेंगे देखिए इस प्रकार से, और अपने राइट एंकल को या पैर के पंजे को पकड़ेंगे। अब जो नहीं पकड़ पा रहे वो क्या करेंगे, इस प्रकार से हैंड को कवर करते हुए रखेंगे। हैंड से अपने राइट घुटने को देखिए ऐसे कवर करते हुए रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट ज़्यादा होता है या थाइस ज़्यादा होता है तो वो प्रॉपर नीचे नहीं रख पाता है, इस प्रकार से पैर के पंजे नहीं पकड़ पाते। तो वो क्या करेंगे, इस प्रकार से सिंपली घुटने को पकड़ के रखेंगे, हाथ को इस प्रकार से लॉक करेंगे एंड पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे। एक बार लेग को शेक करेंगे। चलो एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे।
आप हमें ये भी बता दीजिए कि योग के बाद आज की हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी हेल्दी चीज़ें हैं हम अपने नाश्ते में लें तो योग के साथ साथ वो भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। तो साधना जी, जैसे सलाद की बात मैंने पिछले एपिसोड में ही कहा था, तो आप सलाद लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। अगर आप रोटी खा रहे तो रोटी खाइए, पर कोशिश करेंगे कि अगर आप पराठा खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, मैदे से रिलेटेड सामान खाते हैं, ऐसे फूड, तो आपको तो नाश्ते में स्पेशली जो हमारा नाश्ता होना चाहिए, आपने शुरू में भी हमें ये बताया था ये चीज़ कि हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, उसके साथ साथ ही वो पौष्टिक आहार से भरा होना चाहिए। तो एक थाली अगर मैं ब्रेकफास्ट की लेती हूँ तो कितने समय के बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट अपना लूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें मैं शामिल करूँ जो मेरे सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छी हों। तो आप 15 से 20 मिनट बाद योग के बाद आप खा सकते हैं बिल्कुल। और कोशिश करें कि अगर नाश्ता खा रहे तो जितना हैवी खा सकते हैं, क्योंकि उतना ही खाएं, लेकिन जितनी आपकी भूख है। ऐसे नहीं कि हैवी इन द सेंस कि आपने शुरू में ही कहा था अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो जितनी आपकी ज़रूरत है, आपके पेट को जितनी ज़रूरत है, आपकी भूख को जितनी ज़रूरत है, आप उतना ही आहार ले, आप ब्रेकफास्ट ले। आप खुद कुछ दिनों के बाद देखेंगे जब आप योग भी करेंगे और अच्छी डाइट भी लेंगे तो आप अच्छी पर्सनैलिटी पाएंगे, आप फैट टू फिट की तरफ जाते हैं और यही IBC 24 का मकसद है, यही हमारा भी मकसद है। आप फिट रहें, आप तभी जीवन में हिट हो पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सफ़र को हम समाप्त करते हैं शांति मंत्र के साथ। चले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो इसे आप फेसबुक पर हमारे या फिर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, क्योंकि आप योग कीजिए, सेहतमंद रहिए, निरोग रहिए, यही हमारा मकसद है। इसी के साथ मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और हमारे कैमरामैन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।